हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं वृंदावन राय सरल सर। उनकी रिसेंटली ही बुक पब्लिश हुई है SGSH पब्लिकेशन के साथ। वो एक राइटर, शायर और एक साहित्यकार हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने आपकी बुक के पीछे पढ़ा कि आप कई बुक्स आप पहले भी लिख चुके हैं और कई कवि सम्मेलन का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो आपके अंदर जी लिखने को जी लेकर रुचि कब से आई? ये मतलब आज से करीब 50 साल पहले। अभी जैसे मेरी उम्र है 70 71 के करीब। जी। तो मेरी 72 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स पूरा किया और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो उसके बस 1 साल बाद मन में ये आया कि कुछ इसके इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ ऐसा भी किया जाए जो मन को शांति मिल सके, जी। जैसे कुछ अमन चैन, और ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ किया है। क्योंकि मेरे बचपन में जो आज जो बहुत ही महारथी कवि जो अपने यहाँ देश में हुए हैं, जैसे नीरज जी, जैसे शिवमंगल से सुमन जी, और चले तो काका हाथरसी जी, और बाल कवि बैरागी जी, और वीरेंद्र मिश्र जी। इनको कवि सम्मेलन में जब मैं छोटा था तो मैंने उनको सुना, और उनको सुनने के बाद जिस प्रकार लोगों ने उनको उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उनको सम्मान दिया, और जो वो देख के मैं खुद अभिभूत हो गया। और ये मैंने उसी समय तय किया कि बड़े बड़े होकर हम यह मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसी प्रकार इन कवियों जैसा, इन साहित्यकारों जैसा कुछ मैं भी कर सकूं। और यह प्रेरणा मुझे कवि बनने में बहुत ही मेरी सहायक रही। जी सर। तो सर, अपनी बुक आसमान को मन में उतारने के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पहले मैं ये बता दूं कि इसके पहले मैंने 6 पुस्तकें और लिखी हैं, जिसमें मैंने एक बाल कविता संग्रह है, मैं भी कभी बच्चा था। उसके पहले मैंने लिखी है एक गजल संग्रह, जिसमें दुष्यंत की लीक पर चलकर महाकवि दुष्यंत, जो आज हिंदी गजल के प्रणेता हैं, इनकी लीक पर चलकर उनके ही जैसा कुछ लिखने की कोशिश की। तो एक उस किताब का नाम था धूप ही धूप। और एक बुंदेली में, जो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, बुंदेली में को आके उस पर भी मैंने बुंदेली में गजलें कहने की कोशिश की है, जो एक नया प्रयोग है। क्योंकि बुंदेली में गजलें अभी तक बहुत ही कम, एक आध दो लोग ही लिख पाए हैं। तो मैंने भी वह प्रयास किया और सफल भी रहा। और उसके बाद कविताएं भी, एक किताब कविताओं की भी है, दोहे भी मैंने लिखे। अब मेरे मन में ये आया कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो भी कवि आ रहे हैं, नए कवि, या बल्कि ये कहें कि हम जैसे एज के भी दूसरे कवि, ये सब गजल की ओर भाग रहे हैं। और जो हमारे हिंदी साहित्य की जो आत्मा है, जो गीत लिखने की परंपरा है, जैसे गीत नीरज जी ने लिखी है, और गोपाल दास नेपाली जी ने लिखी है, वीरेंद्र मिश्र ने लिखी है, जो आगरा के कवि सुमन जी उनने लिखी है, शिवमंगल से सुमन ने लिखी है, बैरागी जी ने लिखी है। और उस विधा को लोग आत्मसात करने की बजाय उसको, मैं देख रहा हूँ, उससे दूर हटते जा रहे हैं।
तो मुझे लगा कि हिंदी साहित्य की आत्मा तो गीतों में बसती है, तो क्यों ना कुछ मैं ऐसा करूं। तो मैंने ये जो आसमान मन में उतार ले जो किताब, इसमें मैंने सिर्फ गीत ही गीत लिखे हैं, और वह गीत बिल्कुल जो आसमान सी आशा होती है, उसी आशा को मैंने पल्लवित करने की कोशिश की। जी सर। तो सर क्या इसमें कोई मतलब जी सामाजिक गीत है और प्रकृति से जुड़े भी गीत हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े गीत हैं, ये सब लिखने की कोशिश की। जी सर। तो क्या कोई कोशिश ऐस क्या लिखी है जी जी जी। तो सर क्या कोई जी। ऐसी जी सर, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको लगता हो कि काश आपको 50 साल पहले पता चल जाती तो आप लिखने की फील्ड में कहीं और ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाते? नहीं, मन में तो ये बात रही। हाँ, ये है कि अगर पहले से कोशिश की सिर्फ के हमें गीत ही लिखना है, तो आज जो गीत लिखे हैं इससे और बेहतर गीत आज होते। पर जो ये अभी जो गीत छप के आ रहे, जो किताब है, जी इसमें भी बहुत ही सहज सरल भाषा में वो गे और आत्मा से जुड़े और सामाजिक सरोकार से जुड़े और आम जनता की ही बात है, और जो सबको बहुत पसंद आए। जी सर। तो सर क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई शायरी सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुना देंगे शायरी। जी सर। अ, मैं चार पंक्तियां से बात शुरू कर रहा हूँ। जी सर। मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने तो मुझे हमेशा यही सिखाया है क्या कि पराये दर्द को सीने में पाल कर देखो, तुम अपनी आंख से आंसू निकाल कर देखो, तो मिलेगा पुण्य तुम्हें सारे तीर्थों का सरल, किसी का गिरता हुआ घर संभाल कर देखो, किसी का गिरता हुआ घर संभाल कर देखो। और ये भी चार पंक्तियां कहना चाहूंगा जी जी जी। कि जेल से हम कभी हैं, हम निराली शान रखते हैं, जैन से हम कभी हैं, हम निराली आन रखते हैं, बड़ों के वास्ते दिल में बहुत सम्मान रखते हैं, और वतन के दुश्मनों की जान लेना भी हमें आता, कलम के हम सिपाही दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, कलम के हम सिपाही दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और मेरे कुछ शेर हैं जो बहुत लोगों को याद हैं। जी जी तो बिल्कुल। एक शेर देखे कि उम्र भर पीटे गए हैं ढोल की मानिंद हम। बहुत चिंतन मनन और का मामला है। इस शेर को सुने और उस पर गहन चिंतन मनन करें कि उम्र भर पीटे गए हैं ढोल की मानिंद हम, आज कोई जश्न में तो कल किसी की मौत पर, आज कोई जश्न में तो कल किसी की मौत पर। और मेरी एक गजल है जो बहुत लोगों को याद है, प्रसिद्ध भी है जी कि एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ। जी जी जी। जो शेर बहुत लोगों को पसंद आया और आम समस्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को पसंद आया। जब पब्लिक को यह लगता है कि यह हमारी ही बात है, तो उस कविता को पब्लिक बहुत पसंद करती है। जी और जो बड़े बड़े शायर हुए हैं जैसे बशीर बद्र साहब या निदा फाजली जी या इकबाल असर साहब या मुनव्वर राणा जी, इनके इनके वही शेर लोगों को पसंद आए हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई है, जी जो लोगों की समस्याओं की पूर्ति करती है। ऐसे ही मैं एक मतलब एक शेर, मैं अपना शेर सुनाता हूँ जी जी कि दिल अपना आबशार किसी ने नहीं किया, दिल अपना आबशार, आबशार माने झरना, जी दिल अपना आबशार किसी ने नहीं किया, सूखी नदी से प्यार किसी ने नहीं किया, सूखी नदी से प्यार किसने नहीं किया, और ये तो रेखा कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू,
कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया। और इस दौरे नौ में झूठ को सब अजमतें मिली, इस दौरे नौ में झूठ को सब अजमतें मिली, सच्चाइयों से प्यार किसी ने नहीं किया, सच्चाइयों से प्यार नहीं किया। और ये शेर भी देखा कि दौलत के रेगजार में भटके तमाम लोग, रेगजार माने मरुस्थल, जी सर। दौलत के रेगजार में भटके लोग, किरदार अब्दार किसी ने नहीं किया, किरदार अब्दार किसी ने नहीं किया। मैं बहुत 10-12 शेर कहे थे और सभी बहुत जी रखते हैं, अच्छे जी सर। शेर है। और क्योंकि एक किसान जब अपनी किसी मजबूरी में अपनी खेत को बेचना पड़ता है तो क्या होता है। आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है, जी आ रही है, हेलो, आ रही है सर, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ तो क्या होता है कि विपदा बस जब कृषक ने, विपदा बस जब कृषक ने बेचा अपना खेत, विपदा बस जब कृषक ने बेचा अपना खेत, मिट्टी रोई फूट कर मेले हुई अचेत, मिट्टी रोई फूट कर मेले हुई अचेत, विपदा बस जब कृषक ने बेचा अपना खेत, मिट्टी रोई फूट कर मेले हुई अचेत। और फिर दुआ और ये भी है कि आदमी हो रहा है जी जी कि छाए से चली, छाए घर से चली, सोला श्रृंगार, छाए घर सोला श्रृंगार, है बेआबरू, ओ घायल हर बार, ओ घायल हर बार। और हमें क्या करना चाहिए कि जीवन की शब्दावली कर इतनी आसान, जीवन की शब्दावली कर इतनी आसान, जिसको तेरे बाद भी लड़े सभी इंसान, जिसको तेरे बाद भी लड़े सभी इंसान। और अब मैं जो किताब आ रही है उसका एक गीत सुनाना चाहता हूँ। जी सर। देखें, जी शुरू करूं? जी जी बिल्कुल। शुरू कर रहा हूं। जी ये मेरे हृदय से निकला हुआ गीत है। मैंने जो भी गीत लिखे हैं हृदय से लिखे हैं, कलम सिर्फ माध्यम रही है। जी सर। आप ये देखें कि आपको भी लगेगा कि आपके पिता सामने खड़े हैं। पिताजी के ऊपर मैं गीत सुना रहा हूँ जी सर। कि घर भर की मुस्कान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी,
खानदान की शान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, मुश्किल में सहयोगी सबके, मुश्किल में सहयोगी सबके, हमको लगते जैसे रब के, मुश्किल में सहयोगी सबके, हमको लगते जैसे रब के। तो मेहनत कश इंसान पिताजी, मेहनत कश इंसान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, हम सबको खुशियों में पाला, हम सबको खुशियों में पाला, सूरज जैसा दिया उजाला, हम सबको खुशियों में पाला, सूरज जैसा दिया उजाला, हमको है वरदान पिताजी, हमको है वरदान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, हमको है वरदान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, खूब पढ़ाया खूब लिखाया, खूब पढ़ाया खूब लिखाया, कैसे जीना है समझाया, खूब पढ़ाया खूब लिखाया, कैसे जीना है समझाया। तो ब्रह्मा से विद्वान पिताजी, हर लड़के के लिए उसके पिता भगवान ही होते हैं। जी सर। ब्रह्मा से विद्वान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, ब्रह्मा से विद्वान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, दूर रखा हमको रोगों से, दूर रखा हमको रोगों से, बस्ती के बिगड़े लोगों से, दूर रखा हमको रोगों से, बस्ती के बिगड़े लोगों से, घर भर की है जान पिताजी, घर भर की है जान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, पर की मुस्कान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, सत्य नियम के पर्वत जैसे, सत्य नियम के पर्वत जैसे, औरों को भी राहत जैसे, हम सबको भगवान पिताजी, हम सबको भगवान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, दुख से कैसे उभरा जाता, दुख से कैसे उभरा जाता, इन मंत्रों के अच्छे ज्ञाता, दुख से कैसे उभरा जाता, इन मंत्रों के अच्छे ज्ञाता, हम सबकी पहचान पिताजी, हम सबकी पहचान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, हम सबकी पहचान पिताजी, खानदान की शान पिताजी। और आखिरी देखे, जी। हम सबको इंसान बनाया, हम सबको इंसान बनाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, हम सबको इंसान बनाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, घर भर के
अरमान पिताजी घर भर के, अरमान पिताजी खानदान की शान पिताजी, घर भर की मुस्कान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, मुश्किल में सहयोगी सबके हमको लगते जैसे रब के, मेहनत कश इंसान पिताजी, खानदान की शान पिताजी, खानदान की शान पिताजी। इसी तरह सब हृदय से जुड़े हुए पूरे गीत हैं। माँ पर गीत है, सर आपकी आवाज़ बंद हो गई है। अपनी जो किताब है जी आसमान में उतार ले, जी यही है। जी सर, आपके सारी गज़ल जितनी शायरी सुनाई, आपने जो गीत सुनाया सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मेरे पास शब्द नहीं है कितने अच्छे थे बयां करने के लिए। आ रहा है किसी का, क्या करें। जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल, आपको SGSH पब्लिकेशन के साथ काम करके कैसा लगा? अच्छा पब्लिकेशन है, सहयोग करते हैं, और अब यही है कि समय पर किताब दे दें। बाकी अच्छे लोग हैं, बहुत आगे तरक्की करेंगे, अच्छा प्रकाशन है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम हमें देने के लिए।